नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन। और आज हम जानेंगे त्रिदोषा के बारे में, यानी हमारे शरीर में तीन दोष क्या हैं। तो त्रिदोषा को समझने से पहले हम प्रपंच यानी पंच महाभूत को समझ लेते हैं, पंच तत्व को समझ लेते हैं। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो पांच तत्वों से मिलकर हुई है। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा मिट्टी। अब ये पांच तत्वों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यानी जहाँ भी आप देखेंगे जो भी चीज़ आपको नजर आएगी उसमें ये पांचों तत्व जरूर नजर आएंगे। ठीक, तो वैसे ही हमारी बॉडी भी पांच ही तत्वों से बनी है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति पहले आकाश से हुई, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। लेकिन बॉडी इसके विपरीत है, यानी बॉडी में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज़्यादा है। ठीक, फिर उसके बाद जल तत्व की मात्रा ज़्यादा है, उसके बाद अग्नि, फिर उसके बाद वायु, फिर आकाश। यानी कहने का मतलब है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विपरीत शरीर में जो पंचभूतों की स्थिति है वो उल्टा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि ये पांच तत्वों से शरीर में त्रिदोष कैसे बनता है। तो जब पृथ्वी और जल मिलता है तो बनता है कफ, यानी पृथ्वी और जल के मिलने से क्या बनता है, कफ बनता है। और पृथ्वी की मात्रा कितना है, ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है। देखा जाए तो पृथ्वी और जल की मात्रा शरीर में सबसे ज़्यादा है, 70% जल माना जाता है। उसके बाद मिट्टी ही है। दूसरे नंबर पे वायु और अग्नि, वायु और अग्नि मिलकर के बनता है पित्त। और तीसरे नंबर पे जो होता है वो वायु और आकाश मिलकर के बनता है वात। ठीक, तो हमने क्या देखा, पांच तत्वों से तीन प्रकृति की निर्माण हो रही है। कौन कौन? कफ, पित्त, वात। कफ में क्या है, पृथ्वी और जल। पित्त में क्या है, अग्नि और जल। वात में क्या है, वायु और आकाश। ठीक, अब इन तीन तत्व समय के अनुसार, बॉडी के अनुसार हर एक इंसान में अलग अलग होता है। यानी शरीर में पांचों तत्व तो हैं, पांचों तत्व से तीन दोष तो बने। अब तीनों दोष जो है वो शरीर को चला रहे हैं। कभी कोई एक दोष बढ़ता है तो दो दोष कम हो जाते हैं, यानी तीनों दोष समान अवस्था में रहने चाहिए। लेकिन जब एक दोष बढ़ेगा तो दो दोष कम हो जाएगा, यानी एक दोष प्रभावी हावी रहेगा शरीर पे। जैसे किसी का अगर पित्त बढ़ गया तो वात और कफ कम रहेगा, तो उसको बोलेंगे पित्त प्रकृति। वैसे ही किसी का अगर कफ बढ़ गया तो पित्त और वायु ये क्या रहेंगे, कम रहेंगे, तो उसको बोलेंगे कफ प्रकृति। ऐसे ही किसी का वात बढ़ गया तो वायु तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका कफ और पित्त ये कम हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे वात प्रकृति। यानी बोलते हैं ये पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, ये वात प्रकृति के व्यक्ति हैं, ये कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं। ठीक, तो ये किस आधार पे बोला गया कि उनके शरीर में तीनों जो दोष हैं उसमें से कौन सा दोष उनके शरीर पे हावी है। ऐसा नहीं है कि और दोष नहीं है, वो भी दोष हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उस टाइम पे वो दोष होता है। तो ये जो होता है तीन दोष जो होता है वो हमारे समय के अनुसार, जैसे अगर कहा जाए तो 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कफ प्रकृति का समय होता है, यानी कफ ज़्यादा शरीर को प्रभावित करता है, यानी शुरुआत का समय। ऐसे ही बचपना जो होता है वो कफ को ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे शरीर का जो ऊपर का हिस्सा, यानी ये फेफड़े के ऊपर का हिस्सा है, ये कफ से ज़्यादा प्रभावित रहता है। समझ में आया? वैसे ही पित्त पे बात करें तो 10 से लेकर के 2 बजे के बीच का जो टाइम होता है वो पित्त को ज़्यादा प्रभावित करता है। बीच का टाइम यानी जवानी, युवावस्था, पित्त को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक, कैसे? जैसे पित्त बीच का समय, यानी धूप ज़्यादा रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो हमारे पित्त को क्या करेगी, बढ़ा के रखेगी, यानी उस टाइम भोजन करें तो पच जाएगा। ठीक, अब 2 बजे से लेके 6 बजे का टाइम ये क्या हो गया, वात का टाइम हो गया, यानी वायु ज़्यादा प्रभावित रहेगी। आप देखेंगे जो वात रोगी होते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, वो 2 बजे से 6 बजे उनको ज़्यादा प्रभावित करती है। जो पित्त वाले होते हैं उनको 10 से 2 के बीच ज़्यादा गैस बनेगा, ज़्यादा ढकार आएगी, ज़्यादा जलन होगा। और जो कफ वाले होंगे उनको 6 से लेके 10 ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये तो हो गया वात, पित्त, कफ। अब आगे बढ़ते हैं कि
वात का लक्षण क्या होता है, पित्त का लक्षण क्या होता है और कफ का लक्षण क्या होता है। कफ का लक्षण क्या होता है, मतलब कि ये जो वात पित्त कफ हैं, इनके अगर आप गुणों को समझ गए ना, क्योंकि आयुर्वेद में एक बात बोली जाती है, व्यक्ति की जो चिकित्सा है वो रोगों के आधार पे नहीं होती है, व्यक्ति की चिकित्सा जो होती है वो गुण के दोषों के आधार पे होती है। यानी आपके शरीर में यदि उष्ण गुण बढ़ गया है ना, तो आपको शीत गुण देने की जरूरत है। यदि आपके शरीर में लघु गुण ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो उसको शीत गुण देने की जरूरत है। ये ऐसे ही है जैसे इस कमरे में अगर अंधेरा हो जाए, तो अंधेरे को नहीं हटा सकते हैं, आप उजाले को लाइए, अंधेरा ऑटोमेटिक हट जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैसे ही बॉडी में होता है कि आपके बॉडी में अगर उष्ण गुण बढ़ गया तो उष्ण गुण को नहीं हटा पाएंगे। हाँ, शीत गुण दीजिए, उष्ण गुण धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आयुर्वेद में बोला जाता है व्यक्ति की चिकित्सा रोगों के आधार पे नहीं होती है, व्यक्ति की चिकित्सा गुणों के दोषों के आधार पे होती है। तो आइए देखते हैं गुणों को, यानी पित्त, वात और कफ के गुण क्या हैं। तो इसको हम सूत्र के माध्यम से समझेंगे। पहले वात दोष, ठीक है। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म स्व लो अनिल, यानी वात दोष के जो गुण होते हैं, यह रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, खर होता है, सूक्ष्म होता है तथा सदा गतिशील होता है। वात मतलब वायु, यानी इसमें आकाश और वायु की मात्रा है, वात दोष, ठीक। तो क्या होगा, रुच्च यानी रूखापन होगा, लघु यानी हल्का होगा, वायु हल्की होगी, हल्का होगा, यानी इस टाइप के व्यक्ति क्या होंगे, वो हल्के होंगे, पतले होंगे, दुबले होंगे। गतिशील, बहुत तेज चलने वाले होंगे, बहुत तेज बोलने वाले होंगे, ठीक। तो ये वात दोष के गुण हैं। ऐसे ही हम पित्त दोष पे चलें तो पित्तम सस्नेह तिच्छे उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो पित्त दोष के गुण क्या हैं, स्निग्ध, चिकनापन, कुछ स्निग्ध, सस्नेह कुछ स्निग्ध, थोड़ा मात्रा में स्नेह रहेगा, थोड़ा मात्रा में चिकनाई रहेगी, तीक्ष्ण तीखापन रहेगा, उष्ण गर्मी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पित्त में क्या है, अग्नि और वायु, ठीक। लघु, अग्नि है तो लघु तो कर ही देगा, यानी हल्का, ठीक। और इसके बाद सर द्रवम, सर होता है तथा द्रव होता है, मतलब एक तरीके से आपका द्रव लिक्विड ही होता है, क्योंकि इसमें अग्नि और अग्नि और जल है, ठीक। तो ये हो गया पित्त दोष के गुण, ठीक। तो जो पित्त दोष के रहेंगे उनके अंदर अग्नि रहेगी और जल रहेगी, तो क्या होगा, उनका शरीर मॉडरेट होगा, यानी न ज़्यादा मोटा होगा न ज़्यादा पतला होगा। हाँ, ये अपने शरीर को, अपने वजन को समय के साथ बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक। अब आते हैं कफ पे। तो स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्षणो मृत्सम स्थिर कफ, यानी कफ दोष के जो गुण होंगे वो स्थिर, शीत, गुरु, मंद, श्लक्षण मतलब साफ, मृत्सन मतलब लसीला और स्थिर होगा। स्थिर क्यों होगा, क्योंकि कफ में क्या है, पृथ्वी और जल है, पृथ्वी क्या स्थिर है, यानी इनके अंदर जो ऊर्जा रहेगी ना, वो ऐसा नहीं रहेगा कि ऊर्जा आई खत्म होगी, नहीं, एक लंबे समय तक एक निश्चित ऊर्जा रहेगी, स्थिर रहेगी। ये भारी भरकम होते हैं, शरीर से हट्टे कट्टे मोटे होते हैं, ठीक। तो ये हो गए कफ के गुण। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कफ, पित्त और वात व्यक्ति के देखते ही आप कैसे पहचान जाएंगे, यानी कफ वालों का बाल कैसा होगा, कफ वालों का नाखून कैसा होगा, पित्त वालों का शरीर कैसा होगा, ठीक। हालांकि थोड़ा बहुत इस पर चर्चा हमने किया, लेकिन आने वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि वात, पित्त और कफ तीनों व्यक्तियों के लक्षण क्या होंगे, मन से वो कैसे होंगे, तन से वो कैसे होंगे, कर्म उनके कैसे होंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।